ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे जो आपका मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड में था कि 12,000 से लेकर के 5,000 BC के बीच में था। तो इसमें क्या था, इसमें लोग अंत्येष्टि करते थे। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि जैसे होता है ना 16 संस्कार, जैसे संस्कार होता है, जैसे आप कहीं झगड़ा कर लेते कहते हैं ना सब तुम्हारे संस्कार नहीं झगड़ा कर लिए, ठीक है, तो वो संस्कार होगी, एक संस्कार है। और दूसरी चीज में संस्कार का एक और होता है, जैसे बच्चा है ना अगर गर्भ में आ जाता है किसी मदर के, तो वो क्या बन गया, वो भी एक संस्कार है, ठीक। और किसी कोई आदमी अगर मर गया तो लास्ट में जो होता है वो भी एक संस्कार है। तो कुल 16 संस्कार होते हैं, ठीक, 16 संस्कार है। आप अगर हिंदू हैं तो आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपको 16 संस्कार का नाम नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो धीरे 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 अब खत्म हो रही है चीजें। इसलिए खत्म हो रही क्योंकि जब अंग्रेज, देखिए हैप्पी क्रिसमस सबको याद रहता है, अच्छा क्रिसमस है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप अपना संस्कार भूल गए। तो क्यों, क्योंकि डोमिनियंस जिसके ऊपर हम लोग, मतलब जिनका हमारे ऊपर डोमिनेंस था ना, उनका कल्चर को हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। दुनिया भर में पच्चरा डे, पता नहीं कौन सा डे, मदर डे, फादर डे, अब हर साल फादर डे चेंज होता है क्या, मतलब अंग्रेजों में देखिए तो चेंज रहता है, तो इसलिए फादर डे बना दिए, तो अब वो सेलिब्रेट होता है इंडिया में। खैर अलग बात है, आगे देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। कई लोगों को सेंटीमेंट बड़ा हर्ट होगा। तो 12,000 से लेकर 5,000 के बीच में था ये, ठीक। इसमें क्या करते हैं, अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे। अंत्येष्टि का मतलब ये होता है कि आप संस्कार जो होता है 16 उसको फॉलो करते थे इसमें, ठीक। और दूसरी चीज इसमें क्या था, दूसरी चीज इसमें माइक्रोलिथिक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। तो मैं इसमें लिख देता हूं अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी कार्यक्रम करते थे, अंत्योष्ठी कार्यक्रम करते थे। और इसमें क्या था, और अंत्योष्ठी कार्यक्रम के साथ था माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथ, छोटे हथियार जो थे ना, छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे, छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे, छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे देखे थे ना कि बड़े पत्थर का यूज करते थे, ढकेल देते थे, उसके बाद मर गया, खा गए। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे, माइक्रोलिथ और छोटे हथियार का प्रयोग करते थे। छोटे हथियार का प्रयोग इसलिए करते थे कि मान लीजिए कोई चीज है, ठीक, तो उसको फेंक के मारना है, तो वो क्या किया कि आराम से फेंक के मार दिए, चौक बना दिए, पत्थर है मान लीजिए तो चौक बना दिए, जैसे नुकीला मार कर देख रहे हैं, अब इसको चौक बना देंगे मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मारेंगे खींच के इसको, तो अगर जिसको लगेगा फट से गुभा जाएगा ना, तो वही है, ठीक है। छोटा हथियार बना दिए, छोटा हथियार बनाने से उनका फायदा ये हो गया कि आराम से किसी को मार सकते हैं, ठीक। इसके बाद है थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका नवपाषाण काल में जो टाइम पीरियड चलता है, देखते हैं नवपाषाण काल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। नवपाषाण काल देखते हैं हम लोग इसके बाद। तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल टाइम पीरियड आप याद रखेगा, क्योंकि टाइम पीरियड और उससे भी सारे इसमें जितने भी लिखे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो है ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो 5,000 से लेकर के 3 के बीच में था, 5 से लेकर के 3 के बीच में था। तो इसमें इसमें देखिए मध्य पाषाण काल जब टाइम पीरियड था, तो ये लोग क्या किए ना कि ये लोग किसी ट्राइबल से झगड़ा कर लिए, जनजाति जो थी, क्योंकि जो सभ्य और असभ्य इंसान रहता है उसमें लड़ाइयां चलती रहती है। तो वैसे ही इनमें जब लड़ाई हुआ तो इन लोगों को मार के भगा दिए। जब मारे तो ये लोग चले आए कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, मतलब भारत के इस साइड में, बोले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस साइड में पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, ठीक, इस साइड में चले आए। जब इस साइड में चले आए तो अगर आदमी जब हार जाता है तो लगता है दीवार में अपना सर पीटने लगता है, ठीक है। जब दीवार में लगता है सर पीटने, तो ये लोग आकर के दीवार तो थी नहीं, जमीनिया में लगे ठोकने अपने आप सर को, ठीक। तो बड़ा गलती हो गई, हम लोग कैसे हार गए, ठीक। तो जब आकर ठोकने लगे तो इसमें जमीन के अंदर ढुकढुकाया कुछ, तो इनको पता चला कि जमीन के अंदर कुछ है। जब खोदे खादे, मतलब उखाड़े जब निकाले तो पाए कि गाजर, मूली, सलजम, अरे बड़ा बढ़िया है यार खाने में, तो कहे चलो अच्छा इसी को देखते हैं। जब देखे 2-4-10 दिन 1 महीना रहे तो तोड़ ताड़ दिए, तो वो भी निकल रहा है। तो समझ में आ रहा वो हो, ये तो फिर से निकल रहा है, कितना बढ़िया है, इसमें सब खनियों को खाने को मिल रहा है बढ़िया, ठीक। कम से कम दादाजी को तो नहीं खाना पड़ेगा, ऐसे दादाजी को रपट देते थे तुरंत, जब मजा नहीं आ रहा है खाने में। तो इसमें क्या था कि इसमें कृषि कार्य, इसमें क्या था कि कृषि कार्य, और जैसे आपका अगर खाए पिए बढ़िया लगा इनको, ठीक, खाए पिए बढ़िया लगा तो वहीं पे काम करना स्टार्ट किए, कृषि करने लगे। अब अगर कोई कृषि करेगा तो देखिए कृषि के लिए आपको परमानेंट वहीं रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका कृषि कर रहे हैं, अगर वहां परमानेंट नहीं रहेंगे तो आपका अनाज क्या, आपका खेत क्या, आप भी गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपका खेतवा था या कोई दूसरे। पता चले आप रहते हैं इंडिया में और मालिक खेती करते हैं इंडिया में, रहते हैं अमेरिका में, तो आएंगे तो कहेंगे हमारा खेतवा, तो जापड़ मरबो करेगा, कहेगा तुम्हारा खेतवा कहाँ था, खेतवा तो यहाँ है ही नहीं है तुम्हारा, ठीक। तो कहा
क्योंकि खेती किसानी करने के लिए आपका जरूरी है कि वहां प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक, तो इसमें कृषि करते थे। तो ये जो कृषि करते थे कितने ईयर, तो ये था 7000 BC, 7000 साल वो करते थे। ठीक है, में खेती करते थे। लेकिन कहेंगे यहाँ टाइम पीरियड तो 5 से 3 के बीच में रखा है। तो ये देखिए इसी के टाइम स्टार्ट हो गया था। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर डेवलप कर गया है, जैसे मान लीजिए कि भागलपुर देखिए और हैदराबाद देखिए। भागलपुर देखिए अपने यहाँ का तो पीछे है, अगर हैदराबाद देखिए तो कितना आगे है। अब हैदराबाद को देखेंगे तो वहां लगेगा नहीं सन 2022 चल रहा है। अगर भागलपुर को देखेंगे तो यहाँ लगेगा 1995 चल रहा है। तो विकास हो ही नहीं रहा है ना। देख रहे हैं ना कितना है, तो एक ही देश में, लेकिन देखिए कितना फर्क है। तो वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है। इससे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि वो चीज पहले से स्टार्ट हो गई थी। ठीक, कुल मिला के तो ऐसा इसलिए है। तो आवास, ठीक है, कृषि 7000 BC में स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज कि जब ये लोग आए तो पहला जो है ये मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो जो पहला कृषि का साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिले, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। याद रखिएगा, पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है, पहला साक्ष्य कि ये खेती बाड़ी वहीं से मिला, इसलिए मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला ये। दूसरी चीज और क्या मिला, तो और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां है ना, उनके बीच में मिला ये। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां है उसके बीच में। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, सुलेमान किरथर, ये भी दोनों के दोनों कहाँ पे है, वहीं पे है, पाकिस्तान में ही है। क्योंकि ये पाकिस्तान में तो भी होगा ना वहीं पे। फिर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिला। ठीक है, के बीच में मिला ये चीज, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। और किस चीज का मिला, जैसे अगर आदमी खेती करता है तो किसी चीज का नहीं करेगा कि हम खेती कर रहे हैं। अरे किसका खेती कर रहे हो तुम, बताओगे किसका कर रहे हैं, धान गेहूं चावल जौ मटर अरहर किसका कर रहे हो। तो ये लोग जो किए थे, इधर देखिएगा गेहूं जौ, क्या किए थे, गेहूं और जौ। तो पहले किसका किए थे, गेहूं का और जौ का। ठीक, गेहूं और जौ का खेती किए थे, चावल का नहीं। चावल का बताते हैं अभी, चावल का कोल डेहवा से मिला था जो यूपी में पड़ता है। ठीक, तो गेहूं और जौ का ये लोग खेती किए थे। ठीक है, किसका किए थे, गेहूं और जौ का। ठीक, और एक चीज और कि ये लोग क्या किए कि खेती करने के साथ साथ ये जानवर पाले थे, किसको, कुत्ता को। कुत्ता को क्या कहते, कुत्ता क्यों पाले थे, कुत्ता इसलिए पाले थे कि कुत्ता ऑटोमेटिक, आप देखिए कुत्ते के साथ अगर वो है तो कुत्ता घुल मिल जाता है इंसान के साथ, बढ़िया से क्या करता है, घुल मिल जाता है। दूसरा जानवर जल्दी घुलता मिलता नहीं, उसको टाइम लगता है। लेकिन कुत्ता क्या है, घुल मिल जाता है, बहुत ही समझदार रहता है। मतलब वो अपने काम के प्रति बहुत ही क्या रहता है, वो रहता है। जैसे कोई आ गया तो उसका काम रहता है भौंकना, तो वो भौंकेगा तुरंत। ठीक, पहचानता है मालिक कौन है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो पालतू जानवर अगर बनाए तो किसको बनाए, तो पूछता है कि नवपाषाण काल में पालतू जानवर क्या था। तो गाय वो टिक मत कर दीजिएगा, पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था। पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था। पालतू जानवर, कुत्ता क्या था, पालतू जानवर था, पालतू जानवर था कुत्ता। ठीक है, पालतू जानवर क्या था, पालतू जानवर कुत्ता था, इसमें पाले थे। ठीक, और जब कुत्ता मर जाता था, जैसे कुत्ता मर गया तो क्या करते थे कि कुत्ते को, जो आदमी मर गया उसी के साथ क्या करते थे, उसके साथ दफना देते थे कुत्ते को। ठीक है, वो किस लिए दफना देते थे, कुत्ते को इसलिए दफना देते थे क्योंकि उसके साथ उसका सेंटीमेंट या समझिए प्रेम मोहब्बत जुड़ा हुआ था। ठीक, जैसे आदमी होता है ना, तो आदमी जैसे कोई मर जाता है तो उसके साथ जो भी चीजें उसकी रहती है तो उसके साथ ही कहते हैं चलो अब ये जब मरते समय नहीं वो होगा तो चलो इनको उसी के साथ वो कर दो, प्रवाहित कर दो, या इनको उसी के साथ जला दो, उनसे दफना दो। तो अलग अलग सिस्टम है सबका। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और दूसरी चीज की इसमें इसमें खेती करने के लिए, क्योंकि खेती करने के लिए आपको गेहूं और जौ, अच्छा ये चीज अब दिमाग में आ रहा होगा कि गेहूं और जौ ही कहे किए, गेहूं जब ये लिए किए ना कि गेहुआ और जौआ को पानी थोड़ा कम लगता है। बाकी अगर और चीज को देखेंगे तो पानी बहुत चाहिए। धान को थोड़ा पनिया भरने रखो, पानी अगर कम हुआ तो समझ लो धान का पहिया होना फिक्स है। धान में मतलब वो नहीं रहेगा। ठीक, धान में जो रहता है ना चावल वो नहीं होगा। ठीक, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए उसको पानी चाहिए होता है। इसलिए लोग गेहूं और जौ को, और दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि कुछ था नहीं तो गेहूं और जौ क्यों मिला, तो इसलिए वो किए बोए। ठीक, तो गेहूं और जौ याद रखिएगा, क्योंकि ये गेहूं और जौ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है एग्जाम में कि नवपाषाण काल में किस चीज का वो लोग खेती किए, तो गेहूं और जौ का खोपड़ी मैदान में घुसा दीजिए। ठीक, दूसरी चीज ये गेहूं और जौ जब खेती करेंगे तो पनिया चाहिए। इसके लिए भी ऐसा नहीं कि लगा दिए चलो अब खेती हो गया आएंगे सीधे काटेंगे 2 महीना बाद, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब उसके लिए पानी चाहिए। क्या कि अजूरी देते थे। अजूरी समझते हैं ना, जैसे ये होता है छोटा बच्चा अगर प्यासा रहता है तो कुछ नहीं रहता है खाने देता है, वैसे ही
कोई लगा देता है हाथ को, तो ऐसे पानी पीते रहते हैं सब, ठीक, बच्चा लोग छोटा। तो वैसे है ये गेहूं। तो गेहूं जो होना था आदमी अजूरी में लेके जाता था, ये लो अजूरी, जैसे आदमी कोई चीज उदहता है ना, पानी भर गया तो ऐसे उदहता है, वैसे ही गेहूं जौ, तो गेहूं और जौ जब भरने पड़ता था आदमी ऐसे लेके जाता था। तो वो लोग सोचे कि यार ऐसे बड़ा मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो लोग क्या कि मिट्टी का प्रयोग किए, मिट्टी का प्रयोग करके गीला माटी जो होती है, पानी जैसे रहता ही है, तो पानी के साथ बहुत मिट्टी मिक्स हो गया, तो वो देखे कि आकार ले रहा था, तो क्या किए कि पहले उसी को आराम से क्या किए, उसी को बढ़िया से पका दिए, बना करके सुखा कर पका दिए, क्योंकि आग वगैरह की खोज तो पूरा पहाड़ काल में ही हो गया था। आग का खोज, एक चीज और लिख लीजिएगा कि आग का खोज जो पूरा पहाड़ काल में ही हो गया था। तो जब आग की खोज हो गया था उसके बाद ये लोग क्या किए कि उसको पका दिए, मिट्टी की जब पका दिए तो उसमें पानी, जैसे ठिलिया होती है ना गगरी उगरी, तो क्या करते थे कि ऐसे बना दिए, ऐसे पहले बनाए, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ दिए, तो बन गया तसला टाइप का थरिया। उसके बाद थरिया उरिया बन गया, तो उसी में पानी ले आने लगे। सोचे कि यार इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, और बड़ा किए, और बड़ा कर करके बना दिए, क्या करिए, बड़ा घैली बना दिए, घैली मतलब गगरी बना दिए, ठीक, गगरी बना दिए, सुराही बना दिए बड़ा बार। तब उसमें क्या किए कि पानी ले जा करके आराम से मजे मजे पानी जाता था, अजूरी से तो ज्यादा ही जाएगा, तो वो लोग इसमें करते थे। इसको सिंचाई करने के लिए क्या किए, फिर उसको सिंचाई करने के लिए अब सोचेंगे नाली में नहीं बनाते थे, नहीं नाली में नहीं बनाते थे, ठीक, ऐसा कुछ मिला नहीं तो इसलिए पता नहीं चला। तो बाकी क्या किए कि अब वो क्या बोलते हैं कि अजूरी से पानी खत्म करके फिर उसके बाद गगरी और तसला थरिया इसमें लेके जाया करते थे, ठीक ठीक। और उसके बाद जो बनाते थे तो देखे कि यार खाली सादा है, तो उसके बाद कुछ पेंटिंग उटिंग कर दिए। पेंटिंग का मतलब किसी चीज से बना दिए, किसी चीज से क्या किए वो लोग बना दिए, कोई चीज जब बना दिए उस पर कलर वलर कर दिए बढ़िया, ठीक है, या कुछ निशान निशान लगा दिए तो बढ़िया देखने में लगा। तो लोग चलो अच्छा इसको रख देते हैं पानी में पीने के लिए, या घर पे रख देते हैं, बढ़िया शोभा बदेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो इसलिए इसमें मनका, ठीक है, मनके का प्रयोग इसी में हुआ है। क्या देखें, अगर पूछता है कि मनके का प्रयोग कहाँ हुआ था, इसमें मनके का प्रयोग हुआ था, ठीक है, इसमें मनका का प्रयोग हुआ था, मनका का प्रयोग, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग हुआ था बच्चा पार्टी, तो इसमें मनके का प्रयोग हुआ था, ठीक। और दूसरी चीज की अब पानी लेके जाता है तो कहते थे एक पानी ले गए, एक गगरी यार, अब जैसे 5 गगरी साथ ही में जाए तो कितना बढ़िया है। तो कहे कि अच्छा, तो 5 गगरी के लिए चलो अच्छा, जैसे छोटे बच्चा देखे होंगे शुरू में आप कि वो बनाते थे गड़ारी बनाते थे ना, तो 4 पहिया लगा दिए, उसी के बीच में कुछ डाल दिए, लेके चल रहे हैं बना, मिट्टी का था, जब पका दिए तो और मजबूत हो जाता था। वो लोग क्या किया कि उसी बना के गड़ारी माटी उटी के चौक फिट कर दिए, उसी पे ला देते थे। चलो तो अब क्या बना दिए, पहिया बना दिए, ठीक है। अब पहिया बना दिए, क्या बना दिए, पहिया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इधर लिखता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। तो पहिए जो है इसमें बनाए, तो पूछते हैं पहियों का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो क्या बना दिए लोग, पहिया बना दिए, ठीक है, पहिया बना दिए। और जैसे कि अब इनको, क्योंकि पुरानी आदतें छूटी नहीं है, कहने का मतलब आदमी जितना भी हो जाए लेकिन पुरानी आदतें छूटती नहीं उसकी, ठीक, कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। तो वो क्या किए कि कृषि तो करते थे लेकिन शिकार भी करते थे, ठीक है, शिकार भी करते थे। जैसे कि मांसाहारी होता है ना, सर्वाहारी होता है, तो वो क्या करते हैं कि मांसाहारी सर्वाहारी टाइप के इंसान थे, मतलब मिलेगा तो गजरों मूली, ठीक ठीक है, नहीं मिला तो आदमी है, ठीक। तो मांसाहारी भी थे। तो इसमें मिला है आपका ताम्र, कहने का मतलब तांबा इसमें मिला है। इसमें क्या मिला है आपका, तांबा इसमें मिला है। अब क्या किए, तांबा का पाइप बना दिए। मान लीजिए ये है, ये मार्कर का वो है, तो इसमें मान लीजिए इधर है, तो इसमें क्या किए कि तांबे का पाइप बना दिए। तांबे का पाइप बना करके यहीं पे लगा दिए, एक चौक बना दिए, ऐसे में लगा दिए पत्थर, ऐसा मान लीजिए लगा दिए पत्थर। अब जिसको ये मारेंगे ऐसे जाके फट से घुमा जाएगा, तो आदमी तुरंत सलट जाएगा, ठीक है, जानवर वो भी तुरंत लेट जाएगा। तो वही चीज हुआ, इसमें तांबे का बना दिए पत्थर, तो तांबे का बना दिए पाइप, उसी के ऊपर लगा दिए एक पत्थर का। अब पत्थर जहाँ पत्थर का पूरा हथियार बना देंगे तो टूट जाता था, ठीक है, और ज्यादा वजनी हो जाता था। और वजनी चीज अगर ज्यादा दूर तक फेंक नहीं पाएंगे आप, हल्की चीज देखिए मारिए धड़ल्ले से खुद दूर तक जाके गिरता है, तो वही चीज हल्की थी। तो हल्की थी तो यहाँ पर जो काम वाली चीज थी वो बढ़िया थी, लगा के मारते थे ऐसा तुरंत घुस जाता। तो इसमें तांबे का पाइप बना करके उसमें हथियार जो था डेवलप था, हथियार पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से ज्यादा डेवलप कहाँ था, ज्यादा डेवलप इसमें था। तो इसमें हथियार जो था तांबे का यूज करते थे, ठीक है, तांबे का हथियार फिर यूज करने लगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करते थे, मतलब तांबे का भी और पत्थर का दोनों का यूज करते थे। ये क्या लिखा है, तांबे के हथियार का क्या करने लगे थे, तांबे के हथियार का उपयोग करने लगे थे, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, आप इसको देख लीजिए अब, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है।
तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया का मैप बना देते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछने और समझने के लिए थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, तो मान लीजिए कि ये भारत का मैप है। ठीक, मान लीजिए कि ये है इंडिया का मैप। तो ठीक, ये इंडिया का मैप है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस राइट देखिए, यहाँ पे एक जगह था बुर्ज होम। क्या था? जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम था। क्या है ये? बुर्ज होम है। बुर्ज होम, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या था कि आदमी, जैसे मान लीजिए ठंडी हवाएं चल रही है तो अगर आप ऊपर लेटेंगे तो बहुत ठंडा लगेगा, लेकिन वहीं अगर जमीन के अंदर घुस जाइए थोड़ा सा, देखिए गर्म लगेगा। तो जैसे ठंडी हवाएं चलती थी तो ऊपर से निकल जाती थी, तो ये क्या किया कि खोद के जमीन के अंदर रहा करते थे। ठीक है, जमीन के अंदर क्या करते थे। तो आवास इनका कहाँ मिला? अगर पूछेगा कि आवास, प्रथम आवास कहाँ मिला, तो आवास मिला बुर्ज होम में। बुर्ज होम में कैसा आवास था? जमीन के अंदर, तो उसको बोलते हैं गर्त आवास। क्या बोलते हैं? गर्त आवास। तो गर्त आवास, गर्त आवास कहाँ मिला था? गर्त आवास मिला था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला था? तो ये मिला था बुर्ज होम में। ठीक है, गर्त आवास। गर्त का मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, उस थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, देखिए वहां गर्म लगेगा। ठंडी के मौसम में देखिए जो कुत्ते में होते हैं ना, पहले अपने पैरवा गोड़वा से खुद खन देते हैं, खन के भी वही में लुका जाते हैं सब, ताकि ठंडी हवा ऊपर चलती है, नीचे तो थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए ये यहाँ पे लुका जाते हैं सब। ये कहाँ पे? ये है आपका जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में है ये गर्त आवास। याद रखिएगा, पूछता है कि गर्त आवास कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दूसरा है आपका मद्रास। तो यहाँ है चेन्नई, मद्रास। तो मद्रास में क्या था? तो मद्रास में था आपका पल्लव रन। ठीक है, पल्लव रन में क्या मिला? भारत में पहली खोपड़ी मिली थी, इंसान की पहली खोपड़ी। तो कहाँ मिली थी? मद्रास में। तो मद्रास में इंसान की पहली क्या मिली थी? खोपड़ी। तो अब कहेंगे खोपड़ियां कहाँ मिली और चीज कहाँ चला गया? तो बात है ना कि इंसान की खोपड़ी जल्दी जलती नहीं है। ठीक है, जल्दी वो खराब नहीं होती है, लेकिन पैर हाथ सब नॉर्मल रहता है तो वो हो जाता है। ठीक, तो इसलिए मद्रास में पहली खोपड़ी मिली थी। मद्रास में कहा? तो ये है पल्लव रन। ठीक है, तो कहाँ मिली थी? पल्लव रन में मिली थी। याद रखिएगा, पल्लव रन में मिली थी। ठीक, मद्रास में। और उसके बाद अब यूपी में, यूपी यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि यूपी। ठीक, और ये यूपी में क्या मिला था? तो यूपी में मिला था कोल्डिहवा में चावल का भूसी मिला था। चावल का भूसी का मतलब चावल के साथ मिले थे, कहने मतलब कभी न कभी धान रहा होगा तभी नहीं चावल का भूसी मिलेगा, चावल मिलेगा। तो ये पूछता है कि कहाँ मिला था, तो याद रखिए कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? तो कोल्डिहवा पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसके बाद बेम्बेटका। बेम्बेटका कहाँ पे है? बेम्बेटका है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे पड़ता है बेम्बेटका। क्या पड़ता है? बेम्बेटका। पूछा था इसमें एमपीपीएससी में पूछा था कि बेम्बेटका गुफा मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो रायसेन जिला। कौन सा जिला? तो रायसेन जिला। याद रखिएगा, रायसेन जिला। रायसेन जिला है ये, क्योंकि पूछता है ये। मान लीजिए दूसरे स्टेट के हैं ना, जैसे हम लोग बिहार, तो बिहार के जाकर के जब एग्जाम देंगे तो पता होना चाहिए कि रायसेन जिला है। क्या है? रायसेन जिला। याद रखिएगा। और दूसरी चीज की यहाँ पे बेम्बेटका है। ठीक है, क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका गुफा है, बेटका गुफा। तो बेम्बेटका गुफा है। ये पूछता है कि कौन सा गुफा है? बेम्बेटका गुफा है। ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, खत्म कहानी। लेकिन इससे और क्वेश्चन क्या पूछता है? और क्वेश्चन कौन सी नदी घाटी है? तो ये नर्मदा नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी। ठीक, और पूछता है कि इसमें चट्टानों का वो क्या है? तो इसमें विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं। कौन सी क्रम की चट्टाने हैं? विंध्यन क्रम की चट्टाने। या तो विंध्य पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी? विंध्य पहाड़ी। याद रखिएगा, कौन सी पहाड़ी है? विंध्य पहाड़ी। ठीक, विंध्य पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? विंध्य पहाड़ी। इसमें पूछता है कौन सा पहाड़ी है, तो आपको बताएंगे कि विंध्य पहाड़ी है। कहाँ? इसमें बेम्बेटका में। और बेम्बेटका में क्या मिला? बेम्बेटका में याद रखिएगा, जैसे आदमी है तो आदमी खलिहर जब रहता है, पहले क्या था कि आदमी खलिहर रहता था तो दिन भर कबड्डी खेल रहा है, या दिन भर किसी के साथ घूम टहल रहा है। ठीक, गुट्टी खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है।
लेकिन आज यूट्यूब चला रहा है आदमी, घूम रहा है, टहल रहा है, दुनिया भर की चीजें देख रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो पहले समझिए नहीं करता था, तो वैसे ही समझ नहीं करता था, तो वो लोग क्या करते हैं कि चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए। तो किसका चित्र बनाएंगे? अच्छा, आपके दिमाग में अगर मैं कहूंगा कि चलो एक चित्र बनाओ इंसान का, ठीक है, तो आप चाइनीज का चित्र नहीं बना देंगे, ठीक। आप जब भी बनाएंगे तो एक इंडियन आपके दिमाग में वही इमेज बनेगी, नाक चपटा नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो वो बनाएंगे, चोखा बनाएंगे, कुल मिला करके ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपने आसपास देखता है उसी का चित्र पहले दिमाग में उसके आता है बनाने का। तो वो लोग क्या किए कि पहले चित्र जो बनाने स्टार्ट किए तो वो इसी का। तो कहने का मतलब पहला जो चित्र बना है, मान लीजिए कि किसका बना है, तो जानवर का बना है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया उसका, तो ये हो गया उसका, मान लीजिए ये, अब ये हो गया उसका शरीर रख लेते हैं, ठीक। और कुछ इसका पैर वगैरह हो गया ऐसे, ठीक है, इसका ये सींग हो गया, ठीक, इस टाइप से। तो ऐसे बना दिया चित्र। और दूसरी चीज, जब ये चित्र बना दिया तो और जो इसको शिकार करता था, मतलब जो मारता था, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया ना कि तांबे के हथियार यूज करते थे, जिसको मारने वाला कौन था, तो इंसान। जैसे छोटा लड़का बनाता है ना, सेम वही चीज मैं बना रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। छोटा लड़का जैसे बनाता है सब, तो वैसे ही। तो ये मान लीजिए कि इंसान हो गया, तो इंसान जो क्या करेगा, इंसान इसको मारेगा, तो ये बना दिया ऐसे, इसको मार रहा है, तो ये क्या होगा, इसका चित्र, वही चित्रकारी इसमें है, ठीक, समझ में आया। तो कहने वाला बेटका में वही आपको चित्रकारी मिलेगी, ठीक। ये है आपके क्वेश्चन। और बिहार में अगर पूछे कहाँ मिला है सच, तो बिहार में मिला है चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है? छपरा जिला में। कहाँ मिला है? बिहार, ठीक। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आराम से, ये टच करता है बिहार, जानते हैं नेपाल से बॉर्डर टच करता है, उसी के पास है। तो ये बिहार का चिरांद है। क्या है? चिरांद। चिरांद कौन सा जिला है? तो छपरा जिला है, ठीक। अभी तक मैंने जितने बताए, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन हैं जिसको उसमें बताया कि पूरा अगर कवर करने लगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।